नमस्कार दोस्तों एवं मित्रों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल में। तो जैसे कि मैं बोला था कि मैं अभी थोड़ा बिजी रह रहा हूँ एग्जाम वगैरह के चलते, तो अभी यानी कि आपको डेली वीडियोस नहीं मिल पाएगा। अभी हो सकता है कि आपको प्री मानसून सीजन में ही जाकर के नेक्स्ट वीडियो मिले, या फिर यानी कि डेली नहीं मिलेगा, यानी कि मार्च के महीने में, मतलब प्री मानसून सीजन में। तो अभी हम लोग मेन टॉपिक में आके वीडियो की शुरुआत करते हैं और डिस्कस करते हैं जो मौसम के बारे में अभी। तो पहले मैं इस वीडियो का आज शुरुआत कर रहा हूँ ITCZ के पोजीशन से। तो यानी कि अभी चल रहा है फरवरी का मौसम, फरवरी का महीना। तो फरवरी का महीना आते आते क्या होता है कि धीरे धीरे जो सूरज है अभी उत्तरायण, तो आपको पता है कि दिसंबर 22 से उत्तरायण शुरू हुआ है। पर जैसे कि आपको पता है जो मकर संक्रांति है उस समय से जो है हमें यह आभास होने लगता है कि जैसे सूर्य का जो तेज है वो बढ़ चुका है। और यानी कि जो कड़ाके की धूप धीरे धीरे, स्पेशली जो दक्षिण भारत में काफी ज्यादा यानी कि गर्मी का काफी ज्यादा, मतलब गर्मी का शुरुआत होने लगता है जनवरी मिड के बाद से धीरे धीरे। और मध्य भारत में भी धूप का असर बढ़ता है, साथ ही उत्तर भारत में भी धीरे धीरे बढ़ता है। और फरवरी 15 आते आते जो है काफी ज्यादा धूप का असर दक्षिण भारत में तो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, यानी कि गर्मियों का शुरुआत दक्षिण भारत के इन सारे इलाकों में हो जाता है। इवन जो डेक्कन का एरिया है, दक्षिणी महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा के साथ साथ जो आपका उत्तरी कर्नाटका हो गया और तेलंगाना के हिस्से में अभी गर्मी का धीरे धीरे प्रकोप शुरू हो जाता है, दक्षिणी उड़ीसा में भी। और मध्य भारत में भी धीरे धीरे तापमान अभी बढ़ने लगते हैं। अभी फरवरी से ही मध्य भारत में तापमान में बढ़ोतरी देखी जाती है। और मार्च और अप्रैल जो प्री मानसून सीजन होता है मध्य भारत में तो बढ़ता है। प्री मानसून में जो मेजर जो तापमान बढ़ता है वो है उत्तर भारत में, काफी ज्यादा तापमान प्री मानसून में बढ़ता है। और पूर्वी भारत में भी अभी से बढ़ रहा है, हालांकि मध्य भारत से कम बढ़ता है फरवरी में। यहाँ पर भी प्री मानसून में इन सारे क्षेत्रों में काफी ज्यादा तेजी से, स्पेशली उत्तर भारत में काफी ज्यादा तेजी से तापमान बढ़ता है। और अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है, तापमान बढ़ने से क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में जो इंस्टेबिलिटी बन जाता है, जिसके कारण जो यहाँ पर पूर्वी भारत में काल वैसाखी देखने को मिलती है, मध्य भारत में कभी जो धूल भरी आंधी यानी कि कभी कभी देखने को मिलती है, या फिर बारिश की गतिविधियां जो आंधी नॉर्मल देखने को मिलती है। और उत्तर भारत में धूल भरी आंधी ही ज्यादातर इन सारे इलाकों में देखने को मिलती है। तो अभी तो जो ITCZ है वो अभी जो फरवरी का महीना है, तो आप देखिए जो मैंने जो पिछले दिसंबर जनवरी में भी दिखाया था, तो जनवरी में भी ये जो शाखा है ITCZ का, जो कि दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया के आसपास था, वो अभी धीरे धीरे आप देखिए ये जो है ऊपर आ रहा है। यानी कि यहाँ पर ये थाईलैंड वगैरह में, दक्षिण में श्रीलंका को ITCZ अभी धीरे धीरे, यानी कि फरवरी मिड आ चुका है, फरवरी मिड का है शुरुआत में, और थोड़ा नीचे रहता है, यानी कि भारत को टच नहीं किया होता है अभी तक। अभी आप देखिए भारत को जो ITCZ है वो अभी भारत को टच कर चुका है। तो कहीं ना कहीं अभी हम लोग फिर से मानसून सीजन के बढ़ रहे हैं। मानसून अभी देर है, जब ITCZ पूरे उत्तर भारत के इन सारे इलाकों में जब पहुंचता है, यानी कि श्रीगंगानगर और यहाँ पर तराई के इलाके, यानी कि श्रीगंगानगर के उत्तर में कभी चला जाता है, कभी कभी पंजाब, और जो इससे सटे तराई के यानी कि दक्षिणी हिमाचल और उत्तराखंड तक ITCZ पहुंच जाता है आपका जो जून के महीने तक। और यहाँ उत्तर पूर्वी राज्यों में अरुणाचल तक ITCZ पहुंच जाता है, इन सारे इलाकों तक। तो वो नहीं हुआ यहाँ पर इराक तक, इराक के दक्षिण में। तो भारत का मानसून यही ITCZ काफी ज्यादा मेन रोल प्ले करता है। तो अभी इसमें टाइम है, पर अभी आप देखिए दक्षिण भारत में ITCZ पहुंच चुका है। तो अभी क्योंकि ITCZ जहां पर जाता है तो ऑटोमेटिकली जो लो प्रेशर या निम्न दबाव का क्षेत्र उस जो एरिया में धीरे धीरे जो है जो बनने लगता है, ना कि बन जाता है, क्योंकि ITCZ ही जो है वो वर्ल्ड का एक निम्न दबाव का क्षेत्र होता है, जहां से यानी कि ट्रेड विंड्स दोनों ही ITCZ में आकर होती है। इसीलिए तो जो मानसून में आपने देखा है कि हवा ऐसे दक्षिण पश्चिमी आती है, यहाँ पर जो है कोरियोलिस इफेक्ट के कारण ऐसे घूमती है। और ITCZ क्योंकि यहाँ पर रहती है, तो यहाँ पर जो ऐसे एक तो घूमती है कोरियोलिस इफेक्ट के कारण, और ITCZ भी रहता है। तो यहाँ पर जो ट्रेड विंड से जो भूमध्य रेखा या इक्वेटोरियल रीजन लगभग यहाँ पर है, तो उसको क्रॉस करते हुए यहाँ पर ये पहुंच जाती है ITCZ के तरफ, ये जो है हवाएं अट्रैक्ट होती है। तो अभी जो ट्रेड विंड यहीं तक आ रही है, नहीं कि भारत में अभी भी जो है यहाँ से उत्तरी हवाएं ऐसे चल रही है। हालांकि इसमें अभी धीरे धीरे कमी आ रही है, क्योंकि मध्य भारत में भी अभी धीरे धीरे
तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। उत्तर भारत में भी अभी हम देख पा रहे हैं कि तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। तो अभी हम चलते हैं प्रेजेंट मौसम में। तो ये आप देखिए अभी सैटेलाइट इमेज, तो जो अभी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक के बाद एक आ रहा था, तो अभी आपने देखा कि पिछला जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वो गया, और अभी भी आप देखिए थोड़ा मोड़ा जिसका अवशेष है वो यहाँ पर जो है यानी कि लद्दाख वगैरह के ऊपर यहाँ पर बना हुआ है। और अभी दूसरा क्या हो रहा है जो मेजर चेंज, आप देखिए मध्य भारत में पैची क्लाउड्स हैं सारे इलाकों में। दक्षिण भारत में भी धीरे धीरे क्लाउड्स विकसित हो रहे हैं। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन आपने देखा होगा पिछले एक दो दिन के पास तमिलनाडु के ऊपर बना हुआ था, जिसके कारण इन सारे इलाकों में काफी अच्छी बारिशें देखने को मिली थी। मध्य भारत में अभी क्या हो रहा है कि एक कॉन्फ्लुएंस जोन इस क्षेत्र में बना हुआ है। तो उत्तरी हवाएं आ रही है यहाँ पर मध्य प्रदेश और पूर्वी छत्तीसगढ़ में। साथ ही यहाँ बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं आने के कारण यहाँ पर आप देखिए थोड़े जो बादल छाए हुए हैं, कुछ इलाकों में लाइट बारिश की गतिविधियां देखी जा रही है। तो ये आप देखिए, और दक्षिण में भी भारत में भी थोड़े थोड़े अभी बादल छा रहे हैं। आपको अपने देखा कि अभी ITCZ फरवरी का मिड एंड आते आते यहाँ पर टच कर जाता है दक्षिण भारत में। तो यहाँ पे धीरे धीरे अभी बारिश बढ़ेंगी की गतिविधियां बढ़ने लगेंगी। यानी कि अभी फरवरी में तो यहाँ पर उतना ज्यादा नहीं रहता है, पर धीरे धीरे फरवरी का महीना आते आते बारिश बढ़ता है, और मार्च के महीने से यहाँ पर अच्छी जो प्री मानसून गतिविधियां शुरू हो जाती है। और ये जो कोस्टल कर्नाटका में भी, अभी कोस्टल कर्नाटका में ज्यादा कुछ हलचल नहीं होता है वेदर एक्टिविटी में, केरला में थोड़ा मोड़ा होता है। अप्रैल का महीना आता है तो मार्च अप्रैल में इन सारे इलाकों में जो है जबरदस्त प्री मानसून गतिविधियां शुरू हो जाती है पूर्वी भारत में भी। तो प्री मानसून में क्योंकि कोई विंड फिक्स्ड नहीं रहता, कभी जो है लू चलता है, कभी यानी कि जो सी से हवाएं आ गई। तो तमिलनाडु में भी प्री मानसून में इसलिए बारिश देखने को मिलती है क्योंकि कभी कभी हवाएं ऐसे आ गई। पर मानसून सीजन आते आते क्या होता है कि हवाएं एक फिक्स्ड हो जाती है, क्योंकि लगातार जो प्री मानसून में और भी सूरज ऊपर आता है, ITCZ और ऊपर आता है, तो ट्रेड विंड्स भी आने लगती है। जो प्री मानसून में ट्रेड विंड्स आता है पर उतना ज्यादा नहीं आता है, हालांकि शुरू हो जाती है दक्षिण पश्चिमी हवाएं धीरे धीरे यहाँ पर बदलती है, पर वो प्री मानसून में उतना ज्यादा नहीं देखा जाता है। जो मानसून आते आते हैं ना कि जून स्पेशली जून मिड के बाद वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, और इसी के साथ मानसून आ जाता है। तो मानसून सीजन में क्या होता है, क्योंकि ट्रेड विंड्स ऐसे आ रही, मैंने आपको समझाया हुआ था पिछले वीडियो में मानसून रिट्रीट से पहले। तो यहाँ पर केरला में जो हवाएं दस्तक दी, जो मानसून में दो शाखाओं में बढ़ जाता है, एक अरब सागर, एक बंगाल की खाड़ी। तो अरब सागर से ही जो मेन मानसून है वो आता है ऐसे होकर, फिर बंगाल की खाड़ी में इधर से एंटर करता है। तो जब ये अरब सागर में आई तो पहले केरला में यहाँ पर ऐसे आई, तो केरला के यहाँ पर काफी भारी बारिश यानी कि देखने को मिलती है, क्योंकि लगातार नमी आती है यहाँ पर जो दक्षिण पश्चिमी आर्द्र हवाएं। पर यहाँ पर जो है नीलगिरी हिल्स और ये सब जो हिल्स है यहाँ पर, ये यहाँ यानी कि नमी को ब्लॉक कर देते, यानी कि जो बादल को ब्लॉक कर देते। तो केरला के कई इलाकों में भारी बारिश देखने को मिलती है ओरोग्राफिक रेनफॉल के कारण। तो ओरोग्राफिक रेनफॉल में क्या होता है कि जो पहाड़ मॉइस्चर को यानी कि ब्लॉकेज करता है, तो यानी कि हवाओं को ऐसे ऊपर चढ़ना पड़ता है पहाड़ के, तो ऊपर हवाएं चढ़ती है, तो वो यानी कि जब मॉइस्चर लेडन होता है, मॉइस्चर होता है हवाओं में ज़्यादा, तो वो पूरा पहाड़ के ऊपर पूरा नहीं चढ़ पाते, और चढ़ते चढ़ते सारे इलाकों में जो पहाड़ के निचले इलाकों में काफ़ी भारी बारिश देती है। और पहाड़ में जब चढ़कर पहाड़ के इस तरफ जब आ जाता है यानी कि दूसरी तरफ, तब ये हवाएं हल्की और सूखी हो जाती है। तो सूखी हवाएं तमिलनाडु के ऊपर मानसून में चलने लगती है, और बारिश काफ़ी कम हो जाती है मानसून सीजन में, प्री मानसून से भी कम हो जाती है। और जब मानसून विदा होता है, आपको पता है उल्टा होता है, मैंने समझाया हुआ है, मानसून विदा से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ से बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं आती है, केरला में शुष्क रहता है, केरला में भी होता है बारिश। केरला में तो दिसंबर तक मैंने जैसे बोला था बारिश हो रहती है, क्योंकि यहाँ पर दक्षिण पश्चिमी आर्द्र हवाएं नवंबर दिसंबर शुरुआत तक केरला में हल्का हल्का पहुँचता है, तो यहाँ पर बारिश होती है। हालांकि तमिलनाडु से कम, यानी कि इंटेंसिटी कम हो जाती है अक्टूबर नवंबर में केरला में, पर तमिलनाडु में बढ़ जाती है। तो अभी हम लोग आते हैं हवाओं में। तो अभी आप हवाएं देखिए, तो हवाएं अभी जो मैंने ये दिल्ली NCR को किया है जो पिन, तो दिल्ली NCR के साथ साथ जो सारे अब देखिए जो गंगा के मैदानी इलाकों में लगातार पश्चिमी उत्तर पश्चिमी दिशा से हवाएं चल रही है। इवन मध्य भारत में भी वही हवाएं देखी तो जा रही है, पर मध्य भारत में अब देखिए थोड़ा सा
हमारे यहाँ पर ब्रेक हो रहा है, ये हो रहा है, तो थोड़ा थोड़ा जो बंगाल की खाड़ी से एक कॉन्फ्लुएंस जोन इस इलाके में बना हुआ है, मैं आपको अभी इसलिए दिखाता हूँ। तो कुछ इलाकों में आप देखिए पैची रेन है मध्य भारत में, तो उत्तर भारत में अभी धीरे धीरे मौसम शुष्क है। हालांकि अब देखिए जो हो सकता है कि उत्तर भारत में जो पिछले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के अवशेष और दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो सकता है कि और एक दस्तक दे, तो इसके चलते अब देखिए क्या होगा कि तो आप देखिए जो धीरे धीरे दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दस्तक देने के जो इसमें है, हालांकि काफ़ी वीक है, आप यहाँ बारिश का चूंजियों से अंदाज़ा लगा सकते हैं, पर कुछ ना कुछ ये हवाओं को और बदलेंगी। उत्तर भारत में जो लगातार उत्तर पश्चिम दिशा से जो हवाएं आ रही थी उसको कहीं ना कहीं ये बदलेंगी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, हालांकि यानी कि उतना ज़्यादा वेदर एक्टिविटी नहीं देगा। तो आज शाम को जो पंजाब में कुछ इलाकों में जो पट्टी मोगा, फिर जो भटिंडा के साथ साथ कुछ इलाकों में जो पश्चिमी जिलों में आप देखिए, और उससे सटे उत्तरी राजस्थान के एक दो स्थानों पे लाइट रेन हो सकती है। पंजाब में एक दो इलाकों में गरज के साथ बारिश देखी जा सकती है। हालांकि उत्तर पश्चिमी हवाएं थोड़ी थोड़ी चलेंगी आज शाम को भी, उत्तर पश्चिमी हवाएं रहेंगी। आज रात को और थोड़ा इन हवाओं में वीकनेस आएगा। अब देखिए जो डिस्टर्बेंस आएगा हवाओं में, पर आज रात होते होते पंजाब में एक बार फिर वेदर एक्टिविटी कम होगी। पहाड़ों में हालांकि लाइट एक दो स्थानों पे मॉडरेट स्नोफॉल हो सकती है पहाड़ों में। 17-18 तारीख होते होते धीरे धीरे फिर से एक बार फिर उत्तर भारत शुष्क होने लगेगा। हालांकि 18 तारीख तो दोपहर में आप देखिए एक जो सर्कुलेशन यहाँ पर बनते हुए दिख रहा है, यानी कि कॉन्फ्लुएंस जोन तब भी रहेगा 18 तारीख को। तो 18 तारीख को जो यहाँ आपका दिल्ली एनसीआर से सटे हुए जो राजस्थान और हरियाणा का जो ये जो इलाका है, इस इलाके में यानी कि भिवानी, लोहारू, भद्रा, हिसार, इस इलाके में लाइट रेन हो सकता है देखने को मिले, या फिर बादल बादल छाएंगे। ज़्यादा कुछ उतना वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है। अब देखिए वेदर मॉडल में क्योंकि दिखा रहा है लाइट रेन, मतलब कि हो सकता है कि बारिश ना हो, बादल छाए। दिल्ली एनसीआर में भी वही होगा 18 तारीख के शाम को, या तो काफ़ी लाइट बूंदाबांदी देखने को मिलेगी, कुछ इलाकों में हो सकता है गरज चमक के साथ, या फिर बादल छाएंगे। पंजाब में एक बार फिर 18 तारीख को हो सकता है कि वैसा ही कुछ देखने को मिल जाए। 18 तारीख रात होते होते धीरे धीरे एक बार फिर सब जो मौसमी हलचल इस इलाके में धीरे धीरे शुष्क होगा, जो यानी कि खत्म हो जाएगा। और एक एंटी साइक्लोन 18 तारीख के रात को पाकिस्तान से सटे हुए पंजाब के ऊपर बनने की संभावना है, और इसके चलते एक बार फिर थोड़े से तापमान में, ज़्यादा तापमान उतना अभी गिरेगा नहीं क्योंकि फरवरी का महीना आ चुका है, तापमान बढ़ रहा है उत्तर भारत में। और एक मेजर चेंज है, मैं आपको दिखाता हूँ दिन के तापमान 19 तारीख को। तो 19 तारीख को आप देखिए जो दिन में मौसम शुष्क है, यानी कि कड़ाके की धूप धीरे धीरे निकलना शुरू है। तो पंजाब में भी आप देखिए जो इतने ज़्यादा लोग सर्दी से परेशान थे, अभी धीरे धीरे सर्दियाँ विदाई की ओर है। पंजाब में आप देखिए 21-22 डिग्री तक पंजाब में पहुंची है तापमान दिन के समय, दिल्ली में 24, तो काफ़ी यानी कि धीरे धीरे कॉम्फर्टेबल सिचुएशन यहाँ पर हो रही है। हालांकि उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेंगी तो हो सकता है फील्स लाइक टेम्परेचर में और 1-2 डिग्री गिरावट हो। आप देखिए नमी भी कम हो चुकी है, कोहरा छाने की भी संभावना काफ़ी ज़्यादा कम है। हालांकि सुबह के समय हो सकता है अब भी हल्का जो कोहरा है वो छा जाए। बारिश की गतिविधियाँ नहीं होंगी 19 तारीख को, और समस्त गंगा के मैदानी इलाकों में उत्तर पश्चिमी हवाएं चलती रहेगी, पर हवाएं अभी उतनी ठंडी नहीं रहेगी जितना दिसंबर जनवरी के महीने में रहता है। हालांकि उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में लाइट स्नोफॉल या बारिश हो सकती है, क्योंकि एक हल्का ट्रफ हो सकता है बने 19 तारीख को भी। 20 तारीख को आप देखिए एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की संभावना है, क्योंकि पहाड़ों में बर्फबारी देगा। मैदानी इलाकों में ज़्यादा कुछ वेदर एक्टिविटी होने की संभावना नहीं है। अब आप देखिए 22 तारीख को एक सर्कुलेशन, साइक्लोनिक सर्कुलेशन पाकिस्तान में बनने की संभावना है, जिसके कारण समस्त गंगा के मैदानी इलाकों में आप देखिए पूर्वी हवाएं चलना शुरू होंगी। हालांकि 22 तारीख से ही बारिश की गतिविधियां उतना ज़्यादा होने की संभावना नहीं है। आप देखिए क्योंकि पूर्वी हवाएं चलेंगी तो हो सकता है कि या कुछ इलाकों में बादल छाए, कुछ इलाकों में नहीं छाए। अब देखिए दिल्ली शुष्क है,
वही 21-22 तक बना हुआ है दिल्ली में 22 डिग्री। पर पंजाब में आप देखिए जो तापमान में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, क्योंकि जो कड़ाके की धूप थी उसको बादल कहीं से कहीं ना कहीं थोड़ा सा ढक देगा। अगर बादल छाएंगे तो इससे थोड़ी तापमान में और 1-2 डिग्री की गिरावट होगी। और हालांकि कोल्ड कंडीशंस बारिश नहीं होने से नहीं देखने को मिलेगा। अब देखिए बारिश की गतिविधियां 22 तारीख के रात से पंजाब में शुरू हो सकती है हल्की से मध्यम, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी, पंजाब के तराई के इलाके में स्पेशली, और धीरे धीरे और पंजाब में धीरे धीरे देखिए आप स्पेशली नॉर्दर्न पंजाब में ही देखने को मिलेगी। 23 तारीख को ये सर्कुलेशन बरकरार रहेगा दिल्ली और दिल्ली के साथ साथ हरियाणा में। हालांकि उतना ज्यादा ये मौसम को बदल नहीं पाएगा जैसे पिछले सिस्टम्स ने बदला था सारे इलाकों में। हालांकि ट्रफ बना रहेगा इस सारे इलाके में। आप देखिए यहाँ पर जो हवाएं ऐसे ये जो घूम करके आ रही है, यहाँ पर एक ट्रफ बना हुआ है। तो ये ट्रफ आप देखिए कहीं ना कहीं ये जो है यहाँ आपका भिवानी रेवाड़ी यानी कि दिल्ली के साउथ में जस्ट के साथ साथ होते हुए आगरा होती हुई उरई के होते हुए यहाँ गया के आसपास बना हुआ है ये ट्रफ। तो ये ट्रफ कहीं ना कहीं थोड़े मौसम को बदल सकता है। हालांकि 24 तारीख होते होते ट्रफ भी हट जाएगा और बारिश उत्तर भारत में शुष्क हो जाएगा मौसम। 25 तारीख को एक और हो सकता है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ जाए, तो इसके चलते 24-25 तारीख को लाइट टू मॉडरेट रेन पंजाब के साथ साथ हरियाणा दिल्ली में। यहाँ पर हालांकि छवि और क्लियर होगी पंजाब हरियाणा और तराई के इलाके में। 25 तारीख को उत्तर प्रदेश के सारे तराई के इलाके में बारिश होने की संभावना हो सकता है। फैजाबाद अयोध्या तक बारिश की गतिविधियां देखने को मिले। उत्तर भारत में फर्रुखाबाद अलीगढ़ आगरा में बूंदाबांदी हो सकता है देखने को मिल जाए। फिर धीरे धीरे रात होते होते मौसम शुष्क होने लग जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं पूर्वी भारत की। तो पूर्वी भारत में जो उत्तर भारत में मैंने से बोला सारे इलाकों में धीरे धीरे तापमान बढ़ रहे हैं, पूर्वी भारत में भी वही सीन है। आप देखिए कल दोपहर को पूर्वी भारत में 1 बजे 2 बजे पूर्वी भारत में, हालांकि जो दिन जल्दी खत्म हो जाता है तो 2-3 बजे तापमान में गिरावट देखने को मिलती है। तो यहाँ पर उतना ज्यादा तापमान अभी बढ़ा नहीं है, पर हाँ कुछ ना कुछ स्पेशली कोलकाता में 27-28 यानी कि जो कि 25 से नीचे था धीरे धीरे 25 के ऊपर आने लगा है। और भी धीरे धीरे अभी तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। हालांकि पूर्वी भारत का जो अभी जो बारिश की गतिविधियां हैं पूर्वी भारत में अगले 10 दिनों के दौरान कभी कभी देखने को मिल सकती है। अभी एक जो कॉन्फ्लुएंस जोन है वो पूर्वी भारत को तो ज्यादा अफेक्ट कर नहीं रहा है उत्तर भारत से आने वाले हवाओं के कारण, पर जब ये हवाओं में रुकावट होगी और बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं आने की संभावना है 19-20 तारीख के आसपास, जब एक एंटी साइक्लोन विकसित होगा बंगाल की खाड़ी में, तब जो पूर्वी भारत में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। उड़ीसा तटीय उड़ीसा पश्चिम बंगाल के दक्षिणी जिलों में लाइट टू मॉडरेट। तो उड़ीसा में उस समय और पश्चिम बंगाल में लाइट रेन होने की संभावना है 21 तारीख के आसपास यहाँ पर बारिश होगी। पूर्वोत्तर में भी 21-22 के आसपास बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। 20, 21, 22, 23 को भी थोड़ी जारी रह सकती है। 22 तारीख के रात को भी उड़ीसा के कुछ तटीय इलाकों में बारिश देखने को मिल जाएगी। और 23 तारीख को यानी कि पैची रेन होती रहेगी। 23 तारीख को ट्रफ के कारण पश्चिम बंगाल के साथ साथ उड़ीसा और झारखंड के कुछ इलाकों में बारिश देखी जा सकती है। 23 तारीख की रात या 24 आप देखिए 24 तारीख को एक कॉन्फ्लुएंस जोन पश्चिम बंगाल के ऊपर बनने की संभावना है, जिसके कारण मध्यम से भारी बारिश कुछ स्थानों पे मालदा मुर्शिदाबाद ये जो क्षेत्र है भागलपुर पूर्णिया इस इलाके में मध्यम से भारी, कुछ इलाकों में लाइट रेन ही देखने को मिलेगी। और जो असम के दक्षिणी जिलों में शुरू हो जाएगी 24 तारीख को बारिश थोड़ा आगे बढ़ते हुए बांग्लादेश में भारी बारिश होगी। दक्षिणी असम और मेघालय इससे सटे दक्षिणी असम और में लाइट रेन होगी। मेघालय में भारी बारिश देखने को मिल सकती है, जहाँ पर पहाड़ में जो ओरोग्राफिक रेनफॉल के कारण क्लाउड बर्स्ट सिचुएशन हो सकती है। 24 तारीख के शाम को कोलकाता में यानी कि दक्षिणी जिलों में पश्चिम बंगाल के उससे सटे उड़ीसा झारखंड में लाइट टू मॉडरेट रेन देखने को मिल सकती है। 25 तारीख को एक बार फिर यानी कि पश्चिम बंगाल में एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने की संभावना है। इसी के चलते पश्चिम बंगाल के दक्षिणी और मध्य जिलों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। एक दो स्थानों पे लाइट रेन ही होगी जैसे कोलकाता वगैरह में। अब देखिए पर ये जो क्षेत्र में भारी बारिश ही होने की संभावना है उड़ीसा के उत्तरी जिलों में और कुछ तटीय क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।
24-25 तो उस समय यहाँ पर कुछ ना कुछ जो वेदर एक्टिविटी पूर्वी भारत में बढ़ जाएंगी, क्योंकि एक एंटी साइक्लोन पर बंगाल की खाड़ी से रहेगा, सॉरी विकसित हो जाएगा। और दूसरा जो कोई ना कोई यहाँ पर थोड़ा वेदर सिस्टम्स भी होने की संभावना है। अब हम बात कर लेते हैं मध्य भारत की। तो मध्य भारत में अभी एक काफी ज्यादा मेजर चेंज मध्य भारत में सबसे ज्यादा देखने को मिला है। तापमान में अभी धीरे धीरे काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। सोलापुर, हैदराबाद, इन सारे इलाकों में गर्मियां शुरू हो चुकी है, आप कह सकते हो एक तरह से। रायपुर, नागपुर, विदर्भ, जो उत्तरी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी धीरे धीरे तापमान बढ़ रहा है। हालांकि जो मध्य छत्तीसगढ़ और विदर्भ में धीरे धीरे तापमान अभी बढ़ रहा है, पर और एक दूसरा मेजर चेंज है कि मध्य भारत के ऊपर कॉन्फ्लुएंस जोन बना हुआ है। तो आज कुछ पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में हो सकता है बादल छाए या हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो जाए। उसी के साथ विदर्भ के कुछ इलाके, दक्षिणी छत्तीसगढ़ और उसी के साथ साथ तेलंगाना में भी आज लाइट रेन होने की संभावना है। 17 तारीख को भी कुछ इलाकों में पैची लाइट रेन हो सकती है छत्तीसगढ़ और विदर्भ में। हालांकि ज्यादातर इलाके शुष्क रहेंगे, जैसे आज रायपुर शुष्क है, कभी कभी बादल आ रहे हैं। तो यही सिनेरियो इस इलाके में देखने को मिलेगा 19 तारीख होते होते। तो मध्य भारत में धीरे धीरे तापमान बढ़ेगा, यानी कि हवाओं में कभी कभी हो सकता है चेंजेस देखने को मिले। जैसे 18 तारीख को अब देखिए थोड़ा हवाएं बदलेंगी यहाँ पर सर्कुलेशन के कारण, पर यहाँ पर मौसम धीरे धीरे शुष्क ही हो जाएगा। एक एंटी साइक्लोन हो सकता है, एक एंटी साइक्लोनिक ट्रफ बन जाए उत्तरी मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश से सटी हुई। और मैं आपको 18 तारीख के सुबह तापमान दिखाता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पर 30 डिग्री है मध्य छत्तीसगढ़ के ऊपर, विदर्भ के ऊपर 30-31 डिग्री देखी जा रही है। मध्य महाराष्ट्र में 34-35 डिग्री तक देखी जा रही है, यानी कि गर्मी का एहसास शुरू हो चुका है। सोलापुर में भी 34, हैदराबाद में 30, हालांकि बंगाल की खाड़ी से हवाएं आ रही है इसी के कारण। तो जहां पर 34 डिग्री तक सुबह तापमान पहुंच जा रहा है। अब देखिए इन इलाकों में, इंदौर तक, अब देखिए इंदौर में भी यहाँ पर एक तो नमी वाली हवाएं आ रही है, कॉन्फ्लुएंस जोन भी बना हुआ है, यहाँ से उत्तरी हवाएं आ रही है, यहाँ से दक्षिण पश्चिमी। दूसरा तापमान दिन का बढ़ रहा है इंदौर में भी, यहाँ पर इन से क्षेत्रों में बढ़ रहा है, हालांकि कम है। पर ये जो जलगांव, मालेगांव वगैरह में काफी ज्यादा दिन में तापमान बढ़ रहा है। यहाँ पर वेदर मॉडल नहीं दिखा रहा, हो सकता है कि बादल छाए। और ये जो इलाके यहाँ पर कभी कभी हो सकता है कि जब सुबह में दिन के समय काफी तापमान बढ़ेगा और नमी होगी, तो तब हल्की बारिश हो सकती है उस स्थानों पे, मध्यम भी। हालांकि मध्यम बारिश होने की संभावना नहीं। मौसम शुष्क रहेगा, गर्म हो जाएगा। अभी मौसम काफी ज्यादा यहाँ पर काफी गर्म हो जाएगा। गुजरात में भी वही सीन रहेगा, और गुजरात में मौसम अभी संपूर्ण शुष्क रहने की संभावना है। राजस्थान भी, मैंने राजस्थान भूल गया आज, तो राजस्थान में भी तापमान अभी धीरे धीरे बढ़ेंगे। हालांकि जब उत्तरी हवाएं पहुंचेंगी, स्पेशली उत्तरी और उत्तर पश्चिमी राजस्थान में और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, यहाँ पर अगर पहुंचेंगी जो उत्तरी हवाएं राजस्थान में, तब तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। हालांकि जब अगर दक्षिण से तापमान आता, हवाएं आती है, तो यहाँ पर तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। राजस्थान, गुजरात में भी 32-33, कुछ इलाकों में दक्षिणी गुजरात में 34 डिग्री तक जाने की संभावना है। सूरत, भरूच वगैरह में 34 डिग्री तक जा सकता है। मुंबई वगैरह में भी कुछ ऐसा ही रहेगा। अब देखिए 34 डिग्री तक तापमान देखा जा रहा है मुंबई में 19 तारीख को। 25 तारीख होते होते, अब देखिए 25 तारीख होते होते इतना, क्योंकि तापमान बढ़ेगा एक तो, इसीलिए बारिश की गतिविधियां कुछ इलाकों में शुरू हो जाएगी। मुंबई वगैरह में भी थोड़ा विंड पैटर्न चेंज होने की संभावना है। हालांकि गुजरात को अभी कोई भी राहत नहीं है, यानी कि गुजरात में अभी लगातार जो अभी तापमान है वो बढ़ा रहेगा। जो उत्तरी हवाएं जो भी आएगी वो भी अभी ज्यादा ठंडी नहीं होगी गुजरात में, और इतनी भी तेज नहीं चलेगी, एकदम उत्तरी दिशा से स्नोफॉल भी नहीं है, तो तापमान बढ़ेगा। राजस्थान में भी अभी आराम मिलेगा, नहीं कि राजस्थान में उतना ज्यादा गर्मी नहीं होगा। हालांकि गुजरात से सटे एक दो जिलों में थोड़ी गर्मी का एहसास हो सकता है। तो गुजरात को अभी कोई भी राहत, कोई भी बारिश की गतिविधियां नहीं होने की संभावना है। मुंबई में भी कुछ ऐसा बारिश की गतिविधियां नहीं होगी। हालांकि विंड पैटर्न में चेंजेस होने के कारण 24-25 तारीख से अरब सागर से अगर थोड़ी जो दिन में हवाएं आएंगी तो लोगों को थोड़ा राहत दे सकता है। हालांकि गुजरात में ऐसा कोई भी सिनेरियो होने की संभावना नहीं है। केवल जो कच्छ के कुछ इलाकों में हो सकता है अरब सागर से थोड़ी हवाएं आए 24-25 तारीख को, जो कि राहत देगा। मध्य भारत में भी धीरे धीरे आरामदायक सिचुएशन हो रही है। हालांकि सोलापुर वगैरह में से बोला, अभी तो मध्य भारत में अब देखिए 25 तारीख को इस इलाके में
अभी मैं रायपुर की अगर बात करूं तो यानी कि चंडीगढ़ और दिल्ली, इन 3 सिटीज की मैं बात करूं तो दिल्ली में आज आज फिलहाल 24 डिग्री जो है मैक्सिमम टेम्परेचर है। चंडीगढ़ में भी अभी मौसम साफ है, एक बार फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने के चलते तापमान गिरेगा तो धीरे धीरे आरामदायक सिचुएशन हो रहा है। रायपुर की मैं बात करूं तो आज 30 डिग्री है। नेक्स्ट वेनेसडे होते होते यहाँ पर भी जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 33 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है दिन के समय। तो 33 डिग्री यानी कि तापमान अभी धीरे धीरे अभी बढ़ेगी। और सर्दी अभी सुबह के समय काफी हल्की सर्दी इस इलाके में बरकरार अभी है, उसमें भी अभी कमी आएगी धीरे धीरे, उसमें भी कमी आना शुरू होगी। और कहीं ना कहीं अभी पूरे संपूर्ण हिंदुस्तान या संपूर्ण भारत से अभी सर्दी विदाई की ओर है। धीरे धीरे गर्मियां अभी जो है आएंगी, हालांकि अभी बसंत ऋतु आ रही है, अभी धीरे धीरे सर्दियां जो है विदाई की ओर है। दिन के समय यहाँ पर काफी ज्यादा जो है कड़ाके की धूप देखने को मिल रही है, तो इसी के चलते जो है यानी कि थोड़ा दिन के समय गर्मी का एहसास हो सकता है। गुजरात में भी काफी ज्यादा मैंने से बोला तापमान बढ़ा हुआ है, तो डेक्कन एरिया में भी सोलापुर वगैरह में 34-35 डिग्री तक देखा जा रहा है, यही रहेगा सीन। दक्षिण भारत में अभी क्या हो रहा है मैं बात करता हूँ। तो दक्षिण भारत में फिलहाल केरला में अभी बारिश की गतिविधियां चल रही है, आजकल रहने की संभावना है यहाँ पर जो तमिलनाडु में सर्कुलेशन वगैरह बना हुआ था इसी के चलते। तो केरला और दक्षिण आंतरिक कर्नाटका में भी हो सकता है अभी थोड़ी लाइट रेन देखने को मिले कल, जब यानी कि सुबह दिन के समय जो तापमान बढ़ेगा उस समय यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है, जो कि लोगों को राहत देगा। हालांकि आंतरिक तमिलनाडु में बारिश में कमी आने के चलते तापमान दिन के समय काफी बढ़ सकते हैं, और जो कि लोगों को एक बार फिर गर्मी का एहसास दिला सकता है। 18-19 तारीख होते होते केरला में भी बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी। 20 तारीख को आप देखिए जो बारिश में कमी आते ही तापमान काफी ज्यादा 20 तारीख को बढ़ जाएगी, यहाँ पर 35-36 डिग्री तक तापमान हो जाएगा। तमिलनाडु में भी यही हाल होगा, पर तमिलनाडु में अभी उतनी बारिश नहीं होगी उसके बाद। पर केरला में 22-23 तारीख से धीरे धीरे जो बारिश की गतिविधियों में थोड़ी बढ़ोतरी आएगी। और राजस्थान में मैं जो बोल रहा था तापमान बढ़ेगा, तो आप देखिए 22 तारीख के 4 बजे आप देखिए, क्योंकि दक्षिण पश्चिमी हवाएं आने के कारण 32 डिग्री तक राजस्थान के कई इलाकों में, बीकानेर तक भी यहाँ पर 31 डिग्री तक देखा जा रहा है। वहीं उत्तर में यहाँ पर 22 10 डिग्री का डिफरेंस है कुछ ही यानी कि थोड़े ही दूर में आप देखिए, यहाँ पर 31, यहाँ पर 22। तो यहाँ पर क्योंकि जो है ठंडी, यहाँ पर क्या हो रहा है कि थार का रीजन अभी धीरे धीरे क्योंकि धूप बढ़ रही है, तो यहाँ पर ये जल्दी सैंड क्योंकि गर्म होता है तो दिन के समय गर्म हो जा रहा है। और पूरे राजस्थान में जो दक्षिण पश्चिमी हवाएं नमी तो नहीं ला पा रही है ज्यादा, और पूरे इस इलाके में थार का एरिया होते हुए यहाँ पर थार से हवाएं होती हुई आ रही है, जो कि स्पेशली यहाँ पर हवाएं ही तापमान को फील्स लाइक टेम्परेचर को बढ़ा दे रही है। उत्तरी हवाएं जो पहुंच रही थी यहाँ पर, जो दिन के समय तापमान को गिरा के रख रही थी, वो हवाएं अभी बंद हो जाएगी। तो इसी के चलते आप देखिए 32-33 डिग्री तक थार के एरिया से ही और गुजरात से होती हुई हवाएं आ रही है। यही जो है तापमान को बढ़ा रहा है। पर 23 तारीख को ये आप देखिए उत्तरी हवाएं आएंगी तो तापमान गिर जाएगा। दक्षिण भारत में 22-23 को उतनी बारिश नहीं होगी, पर यहाँ पर जो ITCZ जिस इलाके में आया है, मैं जो बोल रहा था, वहाँ पर लाइट रेन अभी यानी कि जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे ही बारिश देखने को मिलेगी। तो ये रहने वाला अभी भारत का मौसम। समराइज करें तो अभी संपूर्ण भारत में जो है तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, धीरे धीरे बढ़ेगा अभी तापमान सारे इलाके में। आगे 15 वर्ष के लिए देखते रहिए मेरे चैनल को। जय हिंद जय भारत।